स्पेक्ट्रम सीपीयू। और यहाँ पे अगर इसका क्या है कि स्पेक्ट्रम सीपीयू का एक IMI रिपेयर टूल भी फ्री में आपको मिलता है, जिससे आप जो है 6.0 वर्जन के हैं उनके नीचे की जो सेट है वो जो है यहाँ से जो IMI नंबर रिपेयर कर सकते हो। यहाँ टाइप करना SPD CPU IMEI रिपेयर। दूसरा नाम करते हैं आप स्पेक्ट्रम सीपीयू से जितने भी कीपैड मोबाइल है स्पेक्ट्रम सीपीयू वाले, वो सारे के सारे फ्लैश होते हैं। नंबर दे भी जो है व्हाट्सएप पे कर दिया है, यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। ये IMI रिपेयर टूल है, आप यहाँ पे ओपन फोल्डर कर लेते हैं और ये ISO फाइल में नीचे की साइड पे इसको राइट क्लिक करके सेव एज सिलेक्ट कर लेते हैं। ये काम करते ना के अंदर जाना है और यहाँ पे सबसे नीचे जो दिया गया एप्लीकेशन राइट IMI जो है टूल, डबल क्लिक करोगे इसको और ये जो है विंडो इसकी खुल के आ जाएगी। यहाँ पे आपको फोन कनेक्ट कराना है। अब यहाँ पे जितने भी कीपैड भी है और एंड्रॉइड भी है, सारे के सारे जो है इसी टूल से इसके अंदर IMI रिपेयर होता है। अब जो लेटेस्ट है 6 पॉइंट जो ऊपर है 6.0 के ऊपर उनके IMI रिपेयर इससे जो है नहीं होते हैं। तो यहाँ पे 2 IMI नंबर है, यहाँ पे IMI नंबर बदलना नहीं है, रिपेयर करना पीछे जो उसके लिखा होता है मोबाइल के लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे कोड उसका आ जाएगा नजर में और यहाँ पे राइट पे क्लिक करना है। बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई कठिन नहीं है। यहाँ पे राइट पे अभी फेल आ गया क्योंकि यहाँ पे कोई फोन भी कनेक्टेड नहीं IMI का। यहाँ से आप IMI जो है राइट कर सकते हो। ये सिंपल टूल है, फ्री है। यहाँ से एंड्रॉइड में जो है राइट हो जाता है। लिंक मैंने व्हाट्सएप पे सेंड कर दिया है। नहीं सर, हाँ कुछ पूछ रहे थे? हेलो सर। हाँ जी सर, मैं पूछा जैसे IMI में रिपेयर करते हैं तो इसमें कौन कौन से मॉडल हो जाते हैं? जैसे कि ऑल मॉडल हो जाते हैं। ऑल मॉडल नहीं होते, ये 6.0 जो है वर्जन जो है एंड्रॉइड। किसकी तरफ से आवाज आ रही है यार? ये 6.0 यहाँ पे हो गया और कीपैड के सभी मोबाइल हो जाएंगे, जो चाइना हो चाहे मॉडल। बीच में कोई आवाज अलग आ रही, समझ में नहीं आ रहा। इसकी तरफ से आ रही, वो अपना म्यूट कर ले। अभी आ रही आवाज। जी सर, मैं पूछा था जैसे कि बीच में अपन कोई से भी मोबाइल जैसे 6.0 वर्जन तक अपन इसमें IMI रिपेयर कर सकते हैं और कीपैड मोबाइल ऑल रिपेयर हो जाते हैं इसमें, ना सर? कीपैड मोबाइल के जितने भी जो है मॉडल है सब में IMI जो है रिपेयर इससे हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे एंड्रॉइड में जो है 6.0 के ऊपर के जो सेट है वो नहीं होंगे। एंड्रॉइड सिस्टम जो ठीक है सर, ठीक है।
तो 6 पॉइंट ऊपर अपडेट करने के लिए कोई दूसरा है कोई लिंक सर? फ्री टूल में कोई नहीं है, इसके लिए जो है आपको डोंगल का यूज करना पड़ेगा। निर्कल यूज करो या फिर यूनिटी करो, MRT करो या फिर CM2 करो। और जो पाई वर्जन के जो बिल्कुल लेटेस्ट चल रहे हैं वो भी किसी भी डोंगल से नहीं होते हैं। जो पाई वर्जन के जो है वो ओनली U5 से होते हैं, वो भी क्रेडिट के साथ। या फिर उसमें जो है कुछ फाइलें ऐड करनी पड़ती है, जैसे प्रोटेक्ट 1, प्रोटेक्ट 2 या मॉडल की फाइल अगर ऐड करनी पड़ती पाई वर्जन वाले जो चल रहे हैं, ये बिल्कुल लेटेस्ट है। ठीक है सर। ठीक है। अब बात करते हैं इसमें 6.0 तक के क्या है, आप जो MI नंबर पे कर सकते हो। लेकिन SPD वालों ने क्या किया है कि FRP के लिए भी एक वो दिया है, ठीक है, जो है FRP भी आप जो है हटा सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए यार ये आवाज किसके तरफ से आ रही है? म्यूट नहीं कर, ये आवाज म्यूट कर लो यार। कहने के बाद भी नहीं कर रही यार बबली, पता नहीं क्या आदमी है। इसकी तरफ से आ रही है। हेलो, हाँ, किसकी तरफ से आवाज आ रही है यार? म्यूट करें उसको। सर वो IMI वाला फिर से एक बार बता दीजिए सर जी। समझे नहीं यार आप क्या बोल रहे हो, पता नहीं किसकी तरफ से आवाज आ रही है। मैं बोल रहा हूँ सर, एक बार फिर से IMI वाला बता दीजिए। तो आप कंप्यूटर की स्क्रीन शेयर करिए, ठीक है, आपके कंप्यूटर पे ही हम बता देते हैं। चलिए, शेयर स्क्रीन पे क्लिक करिए। मिनिमाइज के लिए गूगल क्रोम पे आना है। व्हाट्सएप अपना ओपन करिए। व्हाट्सएप यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। व्हाट्सएप ओपन करिए। व्हाट्सएप मैंने लिख दिया है ग्रुप में, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। क्लिक करिए, मीडिया फायर का लिंक है। डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड नहीं हो गया? चेक करिए, डाउनलोड आपका हो गया होगा। एक मिनट का टाइम लग रहा है। और इसके लिए जो है IMI जो नंबर के, इसके लिए MI का ये हो गया। अब FRP रीसेट करने के लिए एक टूल जो है होता है, उसको आप जो है डाउनलोड करिए। सब लोग ध्यान से देखिए कौन सा टूल जो है FRP लॉक को जो है रिमूव करता है। यहाँ पे गूगल पर नेट ऐप खोलिए,
यार डाटा बहुत स्लो है। डाटा स्लो है। कैंसिल कैंसिल करिए, कैंसिल। तो इसमें क्या है कि पहले मैंने बताया था कि अपग्रेड टूल से जो होती है फ्लैशिंग होती है अपग्रेड, और जो है रिसर्च डाउनलोड टूल, और यहाँ पे IMI भी हो गया जाके इस तरीके से रेफर करना। इसका एक और टूल होता है फैक्ट्री डाउनलोड टूल। फैक्ट्री डाउनलोड टूल ये इसका यूज नहीं किया जाता है। इसका यूज बहुत मतलब कि ये इस तरीके का होता है, अगर आप इस टूल से अगर आप फ्लैश करोगे तो उसका IMI नंबर जो है उड़ जाता है स्पेक्ट्रम में। फैक्ट्री रीसेट डाउनलोड टूल स्पेक्ट्रम CPU में। तो आपको अपग्रेड और रिसर्च दो टूल का यूज करना है। IMI का ये हो गया, और FRP के लिए भी बताया जाता है। FRP के लिए कौन सा टूल है सर? एंड्रॉयड मोबाइल फास्ट बूट रीसेट टूल, नाम चाहे लिख लो। एंड्रॉयड मोबाइल फास्ट बूट रीसेट टूल। सर वो उसका लिंक भेज दी ना सर व्हाट्सएप पे, तो डायरेक्ट हम कर लेंगे। वो तो हम कर देंगे, पहले आपको डाउनलोड करना भी तो बता दें। अब जिसके पास जो किशन कुमार आपके पास नेट की स्पीड सही है तो आप जो है डाउनलोड करिए। एक सेकंड सर, शेयर करो स्क्रीन सर। हाँ करिए। एंड्रॉयड मोबाइल फास्ट बूट रीसेट टूल, लेकिन इसकी एक कंडीशन है, ये जो है एंटीवायरस आप जब डिसेबल करेंगे तभी जो है रन करेगा। मेरे को पहले एंटीवायरस को डिसेबल करना पड़ेगा। हाँ एंटीवायरस को डिसेबल करिए तभी काम करेगा। एक सेकंड, कौन सा टूल सर? एंड्रॉयड मोबाइल फास्ट बूट रीसेट टूल। दस बजे बाद फास्ट बूट ये वाला सर। जी क्लिक करिए। क्लिक करके दो लिंक ओपन कर लीजिए, फर्स्ट और सेकंड। विंडोज रिमाइंडर ऑफ कर यहाँ पे लिखा है वायरस थ्रेट प्रोटेक्शन, यहाँ पे आगे डिवाइस के नीचे और इस नीचे वायरस थ्रेट प्रोटेक्शन इसी पे क्लिक करिए। यहाँ पे क्लिक करिए प्रोटेक्शन। ये सर यस करना है। हाँ इसको ऑफ कर दीजिए। सभी कनेक्ट कर दीजिए। रियल टाइम प्रोटेक्शन ऑफ करना है। नीचे वाला विंडो जो क्लाउड के सारे ऑफ कर देने के विंडो 10 में। अगर आप विंडो 7 कोई एंटीवायरस यूज कर रहे हो तो उसको बंद करना पड़ेगा तभी ये। ठीक है सर। हाँ ये फर्स्ट लिंक से करूं? दो लिंक एनएनआर पासपोर्ट रीसेट। दो लिंक करिए, राइट क्लिक ओपन लिंक न्यू टैब। नीचे आइए स्क्रॉल करिए। सर मेरा सिस्टम कनेक्ट कर दीजिए। एक सेकंड रुको, डाउनलोड हो जाए। आपका नेट चल नहीं रहा, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहे हो।
ये क्या सर? हाँ यहीं पे क्लिक करना है, एंड्रॉइड मोबाइल क्लिक करिए। क्लिक करिए, लिंक बनाना पड़ेगा। अलाउ करो, अलाउ करो। ये ब्लॉक किए जाते हैं हमेशा, किसी भी वेबसाइट पे जाओ तो ये जो नोटिफिकेशन आते हैं इनको ब्लॉक करना है। डाउनलोड पे क्लिक करिए, नीचे लिखा शेयर के बगल में डाउनलोड, शेयर के बगल में डाउनलोड, शेयर के बगल में, शेयर के बगल। फिर नीचे आइए, फिर करिए डाउनलोड पे क्लिक। करो सर, ओके। हाँ ओके करिए। नहीं आ रहा, नीचे आइए। अब क्लिक करिए, क्लिक हो रहा है? नहीं हो रहा, नहीं हो रहा सर अभी तो। नीचे आइए। लॉगिन करना पड़ता है साइट पे, तब एक मिनट को दूसरी साइड देख लेते हैं। इसी से डाउनलोड होता है, वैसे लॉगिन करना पड़ेगा। आप गूगल से कर लो या फेसबुक से, दूसरे लिंक को ओपन कर लीजिए। आगे आप लिख सकते हो यहाँ पे जीएसएम होस्टिंग लिख दीजिए। इसी के ऊपर लिखा है सर्च में, ऊपर उसके आगे लिख दीजिए जीएसएम होस्टिंग। ये सर क्लिक हियर टू स्टार्ट। ये लिंक कॉपी करके जो है ग्रुप में शेयर कर दीजिए। एक सेकंड, यहाँ पे डिस्कार्ड ब्लॉक हो रहा है, नीचे देखिए, नीचे वो जो लिंक है कॉपी करके ग्रुप में शेयर कर दीजिए। एक सेकंड, ये वाला सर? हाँ इसको नहीं, ये लिंक नहीं, जहाँ डाउनलोड किया था पिछले वाली साइड का एंड्रॉइड फाइल, पहले इसको ओपन करके देख लो। ये वाला लिंक करना है। हाँ इस वाले को? हाँ ऊपर से कॉपी करिए। कहाँ? ऊपर का लिंक ये वाला? URL, हाँ ऊपर का साइड का URL जो सर्च में लिखा है, इसी को कंट्रोल ए करिए। ये वाला? हाँ कंट्रोल ए दबाइए, राइट क्लिक कॉपी कर लीजिए, कंट्रोल C दबाइए, कॉपी करके व्हाट्सएप पे डाल दो। हाँ ग्रुप पे डाल दीजिए, तो ये लोग डाउनलोड कर लीजिए। कंट्रोल C तो कर दिए। हाँ तो ग्रुप में डाल दीजिए, व्हाट्सएप ओपन कर दीजिए। एक सेकंड सर, एक सेकंड। काट दिया व्हाट्सएप। ग्रुप परमानेंट पड़े रहेंगे तो खटाखट अपना डाउनलोड करते जाओ। यहाँ पे लिख दो, टूल लिख देना, SPD FRP टूल, समझ में भी आएगा, SPD FRP टूल। ठीक है सर। हाँ बस स्पेस देके लिंक पेस्ट कर दो, कंट्रोल V। क्लिक कर दीजिए। आप उस टूल को ओपन करिए एक बार। आप जो है 7zip और किशन कुमार एक डाउनलोड कर लीजिए। 7zip जरूरी है सर। 7zip करा था लेकिन मेरे में दिक्कत आने लगी थी। 7zip ओपन करिए, डबल क्लिक
तीसरे नंबर पर जो Motor- नंबर, हाँ ये इसको डबल क्लिक करिए, ये आ गया जाके। देखो यहाँ पे क्या है कि आपका फोन फास्ट बूट में होना चाहिए, ईडीएल में नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है, ईडीएल मोड में नहीं कनेक्ट करना है। और यहाँ पे नंबर फोन पे है 9 पे लिखा है यहाँ पे FRP, रिमूव FRP SPD। और यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको यहाँ पे लिखा है इंटर, दैट इंटर, यहाँ पे 9 नंबर वाली बटन दबाइए, 9 नंबर दबाइए यहाँ पे, 9 नंबर दबा के और मोबाइल enter कनेक्ट करना करा के एंटर कर देना, एंटर करिए, एंटर करिए। फास्ट बूट मोड पे कनेक्ट करा के करना है सर। हाँ फास्ट बूट मोड पे कनेक्ट कराना है, कनेक्ट करिए। और यहाँ पे देखो क्या, वेटिंग फॉर डिवाइस, जैसे ही फोन कनेक्ट होगा फास्ट बूट में, विद इन 1 सेकंड में जो ये हटा देगा FRP SPD के लिए, ठीक है। अब थोड़ा बैक करिए यहाँ पे, अब दोबारा से खोल तो लीजिए। इसमें कौन से मॉडल हो जाएंगे? इसमें 90% जो है स्पेक्ट्रम CPU सब हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे और स्पेक्ट्रम CPU ना, यहाँ पे जैसे कि लिखा है MI FRP रीसेट लिखा है, तो यहाँ पे जो है नोट 4 तक हो जाएंगे यहाँ पे, मतलब कि ओल्ड मॉडल यहाँ पे और हो जाएंगे, लेकिन इस स्पेक्ट्रम के लिए सबसे अच्छा टूल है। MI अकाउंट भी इसमें रीसेट हो जाते हैं, लेकिन ओल्ड वर्जन वाले, न्यू वर्जन पे नहीं काम करेंगे। MI अकाउंट ऐसे सर हट जाता है? सबके नहीं हटते हैं, पुराने मॉडल के MI नोट 4 तक। जैसे MI 8 वगैरह, जो 8 वगैरह 7 वगैरह नहीं हट जाते सर? ये नहीं हटेंगे, ये नहीं हटेंगे, ये नहीं पुराने वाले जो फोन है, ठीक है, नोट 4 वगैरह जो है ये। हाँ ये नोट 4 वगैरह है, 4 है, 4 3 है, इनमें जो MI अकाउंट वगैरह जो है लगा है वो MI अकाउंट वगैरह जो भी है सर, हाँ वही करना सर, फास्ट बूट पे ले जाके और फास्ट बूट मोड 3 दबा के एंटर दबा। फास्ट बूट मोड जो है इनेबल होना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखना ना। आप ये उस मोबाइल को ईडीएल मोड में कनेक्ट करो तो काम ही नहीं करेगा। आप या तो फिर आप कर सकते हो रिकवरी मोड। रिकवरी मोड कहाँ पे आता है? रिबूट टू बूट लोडर मोड। आपने जाना कि नहीं जानते हो? और कुछ बताना सर इसमें मोटर FRP हो जाती है सर? हाँ मोटरोला वगैरह। आप स्क्रीन को एंड करिए, शेयर को जो है वॉइस कट रही है सर आपकी। स्टॉप शेयर करिए, स्टॉप शेयर। अब यहाँ पे हमें बताइए, आप जो ड्राइवर हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? आप कौन कौन कितने लोग जानते हैं बताइए? ड्राइवर की बात करते हैं, कौन कौन से ड्राइवर जो होते हैं मोबाइल में यूज होते हैं बताइए। आप कोशिश तो करिए बताने की। बताइए भाई मोहम्मद साहब, बताइए, आप बताइए, कमलेश आप बताइए, और अंसारी जी आप बताइए। यूएसबी ड्राइवर की करो ना सर आप। क्या यूएसबी ड्राइवर? हाँ यूएसबी ड्राइवर कितने टाइप के होते हैं मोबाइल में? ये MT के हो गया सर, SPD हो गया, और ये अपना और कई वीकॉम ड्राइवर होते हैं और ADB ड्राइवर होते हैं। सुनो पहले, जैसे कि हो गया CDC ड्राइवर जी, आप इनको चाहे नोट भी कर लें। CDC, वीकॉम ड्राइवर, MTP ड्राइवर, नोट कर ले बस। हाँ नोट कर लीजिए ये ड्राइवर। चल लिख लेते हैं। हाँ लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, ठीक है। जी सर, एक सेकंड सर, हम ड्राइवर नोट जी कर सर। लेते हैं। जी सर। तो लिखिए पहला जो है CDC ड्राइवर, फर्स्ट CDC ड्राइवर। हाँ CDC ड्राइवर। ADB, CDC हो गया, ड्राइवर। ठीक। इसके बाद हो गया वीकॉम ड्राइवर, वीकॉम ड्राइवर, और इसको हम लोग बोलते हैं कॉम पोर्ट LPT, कॉम LPT ड्राइवर। वीकॉम को बोलते हैं कॉम LPT ड्राइवर।
कॉम एलपीटी ड्राइवर। हाँ, वीकॉम या फिर इसको वीकॉम ड्राइवर या फिर कॉम एलपीटी ड्राइवर। ठीक हो गया। इसके बाद लिखिए एमटीपी ड्राइवर, एमटीपी। इसके बाद फास्ट बूट ड्राइवर। जी सर। और फास्ट बूट के अंदर 2 ड्राइवर आते हैं, एडीबी ड्राइवर और एंड्रॉयड ड्राइवर। एडीबी ड्राइवर और एंड्रॉयड इंटरफेस ड्राइवर फास्ट बूट के अंदर ही आते हैं। एडीबी ड्राइवर और एंड्रॉयड इंटरफेस ड्राइवर। एडीपी, एडीबी। हाँ सर। एक वो दूसरा कौन सा था? एंड्रॉयड इंटरफेस ड्राइवर। ठीक है। एंड्रॉयड ठीक है, ये हो गया जाके। इसके बाद लिखो MT65XX ड्राइवर। MT65XX प्रीलोडर ड्राइवर, ऐसे लिखो। MT65XX, हाँ, MT65XX प्रीलोडर ड्राइवर। जी सर, लिख दिया। और यहाँ पे लिखो ओप्पो प्रीलोडर ड्राइवर। ओप्पो पी, ओप्पो प्रीलोडर ड्राइवर। इसके बाद लिखिए सैमसंग मोडेम ड्राइवर, मोडेम। सैमसंग सर कौन सा? मोडेम ड्राइवर। मॉडल मोडेम मोडेम। हाँ, मोडेम ड्राइवर। ठीक, तो ये कई तरह के यहाँ पे जो है ड्राइवर आपने यहाँ पे देखे, लेकिन इनके मोड जो है, हम कौन कौन पे मोड पे ये जो है ड्राइवर ओपन कर लेते हैं। ठीक है, कौन कौन मोड पे ये जो है सारे के सारे ड्राइवर आते हैं, अलग अलग फोन के हैं ये। तो पहला हम लोग लिख सकते हैं फास्ट बूट मोड। फास्ट बूट मोड में हमें ड्राइवर की आवश्यकता होती है। दूसरा रहता है रिकवरी मोड। ठीक है। फास्ट बूट मोड, रिकवरी मोड। रीबूट टू बूट लोडर मोड। रीबूट टू बूट लोडर मोड। कौन कौन सा बताया सर? अभी कौन सा बताया था? पहले फास्ट बूट मोड, उसके बाद पहला फास्ट बूट मोड, दूसरा है रिकवरी मोड, तीसरा है रीबूट टू बूट लोडर मोड। फास्ट बूट मोड, रिकवरी मोड, रीबूट, बूट लोडर मोड। हाँ, रीबूट टू बूट लोडर मोड। रीबूट टू बूट लोडर मोड। चौथा ईडीएल मोड। ईडीएल मोड। पांचवा लिखिए जी, डेवलपर मोड। सर चौथा कौन सा सर? चौथा ईडीएल मोड। जी, डेवलपर मोड, और इसको हम लोग बोलते हैं OEM मोड। OEM मोड भी कह सकते हैं। आधा घंटा। ठीक, इन मोड पे जब आप फोन को जो है ओपन करोगे तो इन जो मैंने ड्राइवर लिखाए हैं, इनमें से आपको जो है ड्राइवर कोई ना कोई की आवश्यकता पड़ेगी। अब हम यहाँ पे एक चार्ट समझाते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन ही होती ड्राइवर रिलेटेड। और जब आपका फोन कनेक्ट नहीं हो पाएगा तो फिर क्या होगा, आप फोन में कुछ कर ही नहीं पाओगे। तो हमें पता होना चाहिए कि कौन से मोड पे FRP खुलती है, कौन से मोड पे
फ्लैश होता है कौन पैटर्न में खुलेगा, ठीक है, ओके। जी सर। डेवलपर मोड हो गया, और यहाँ पे और लिख दो आप मेटा मोड, ठीक। इसके हाँ, मेटा मोड के प्रकार होते हैं 1, 2। जी सर, दो कौन कौन से हैं? मेटा मोड 1, 2। मेटा मोड में क्या होगा सर? FRP क्या मोड मेटा मोड? हाँ, FRP होती है और पैटर्न, हाँ, फॉर्मेट FSP। सर ये कई सारे मोड हैं। अब देखिए ये कैसे कैसे ओपन होते हैं, ठीक है, ओके। तो चलिए हम यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर रहे हैं कंप्यूटर की। अब यहाँ पे हम एक चार्ट यूज कर रहे हैं, सबको यहाँ पे दिख रहा है? जी सर। देखो, पहला दिया गया एंड्रॉयड मोबाइल, और यहाँ कंडीशन ऑन कंडीशन की बात कर रहे हैं आप, एडीबी और फास्ट बूट मोड, ठीक है, एडीबी और फास्ट बूट मोड। एडीबी में जब आप एडीबी मोड कैसे एनेबल करोगे, तो आपको डेवलपर ऑप्शन के अंदर जाना पड़ेगा। जो आपका जो फोन है उसके अंदर जो है क्या नाम करके अबाउट फोन के अंदर बिल्ड नंबर, और बिल्ड नंबर पे आप जब 7 बार टैप करोगे, 7 बार, ठीक है, तो वहां पे जो है डेवलपर मोड ओपन होगा, ठीक है। तो वहां पे यूएसबी डिबगिंग करके जो आएगा उसको इनेबल करना रहेगा। तब आपका यहाँ पे डिवाइस मैनेजर में एंड्रॉयड यहाँ पे एडीबी इंटरफेस का ड्राइवर आपको दिखाई देगा, तो आपको एडीबी इंटरफेस ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये ऑन कंडीशन पे है, ठीक है। बाद में आना भाई, थोड़ी देर बाद आ जाइए। फोन आ रहे हैं। दूसरा है फास्ट बूट मोड। अब जैसे एमआई के सेट है, अरे भाई ये ले मैं हटा देता हूँ के सेट है, यहाँ का नाम अब लाइट लिया में क्या होता है, डायरेक्टली जो है इसको लगाने से लाइट चलेगी हैं? कमलेश जी मैं हटा देता हूँ इसको, लाइट मेरी तरफ से नहीं आया। ये ले, लाइट ले गया। समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे समझिए, कोशिश करिए। मैंने को खोला हो तो अलग बात है। अरे यार किशन भाई, आप आवाज बहुत कर रहे हैं यहाँ पे, आप म्यूट करिए उसको। तो कस्टमर आ गए तो हाँ तो म्यूट कर दिया करो ना, कस्टमर से बात किया करो, फोन पे बात किया करो, कोई दिक्कत नहीं, और लोग को ठीक है सर, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहले एडीबी मोड है। एडीबी मोड है, जब आप फोन को इनेबल करोगे तो यूएसबी डिबगिंग करना पड़ेगा, डेवलपर मोड पे जाना पड़ेगा। डेवलपर मोड मैंने तरीका बताया कैसे जाना है, फोन की सेटिंग में जाना है, अबाउट फोन, बिल्ड नंबर, और 7 बार टैप करोगे तो वहाँ पे डेवलपर मोड ओपन हो जाएगा। तो वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा यूएसबी डिबगिंग, जब उसको आप ऑन करोगे तो आपके डिवाइस मैनेजर में एडीबी इंटरफेस का जो है सिस्टम दिखाई देगा। तो यानी कि आपको एडीबी इंटरफेस जो है ड्राइवर इंस्टॉल करने पड़ेंगे, ओके। यहाँ से IMI नंबर वगैरह रिपेयर होती है, इसके बारे में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज यहाँ पे आते हैं फास्ट बूट मोड में। फास्ट बूट मोड में अगर आप फोन को कनेक्ट करोगे, जैसे MI के सेट है या और भी सेट है, तो उनमें क्या है कि एंड्रॉइड का डिवाइस में एंड्रॉइड सिंबल जो है लिख के आएगा, तो आपको एंड्रॉइड ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर आप सैमसंग की बात करो कि सैमसंग मोबाइल में जो है फास्ट बूट मोड कैसे आता है, तो पहले आपको फोन को रिकवरी मोड में ले जाना पड़ेगा, और इसके बाद यहाँ पे लिखा है रीबूट टू बूट लोडर मोड। अब जब बूट लोडर जो अब ऑन करोगे तब ये फोन जो सैमसंग का जो है फास्ट बूट मोड में जाएगा। रीबूट टू बूट लोडर देखा सबको? ठीक है सर। ठीक है, इसके बाद अब बात आती है फ्लैश मोड की, यानी कि हम जब सॉफ्टवेयर करते हैं, ठीक है, तो स्विच ऑफ होती है, स्विच ऑफ कंडीशन या फिर फ्लैश मोड। एमटीके और एसपीडी फ्लैश मोड में जब आपके कनेक्ट होंगे तो आपके यहाँ पे दिखाएगा एमटीके प्रीलोडर USB कॉम, इस तरीके का आपके इसमें जो है ड्राइवर आएगा कंप्यूटर की स्क्रीन पे। अब यहाँ पे डिवाइस में अगर येलो कलर का सिंबल आएगा तो आपको यहाँ पे जो है ड्राइवर इंस्टॉल करने पड़ेंगे एमटीके। अगर क्वालकॉम को एडियल मोड में कनेक्ट करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा तुम्हारा ये नीचे क्वालकॉम HS USB QB लोडर। अगर आप स्पेक्ट्रम कनेक्ट करोगे तो यहाँ पे SCI USB 2 सीरियल करके आएगा।
और अगर आप सैमसंग को अगर फ्लैश मोड में कनेक्ट करोगे तो सैमसंग मोबाइल यूएसबी मोडेम ड्राइवर करके आएगा। सैमसंग मोबाइल यूएसबी मोडेम, ये एक चार्ट है, इससे समझने की कोशिश करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि एफआरपी और पैटर्न वगैरह जो हम लोग यहाँ पर बूट लोडर अनलॉक करते हैं तो हमें मोबाइल को फास्ट बूट में आवश्यकता पड़ती है। कई जगह आपको एफआरपी के कई तरीके मिलेंगे। एफआरपी रीसेट करना पड़ेगा तो आपको जो है कभी कभी ईडीएल मोड में कनेक्ट करना पड़ेगा और कभी कभी आपको जो है फास्ट बूट मोड में मोबाइल को कनेक्ट करना पड़ेगा। अभी आप जब हम आपको एम्प्टी डोंगल आपको बताएंगे तो वहां पे दोनों मेथड यूज होंगे, ठीक है। कभी कभी लोग अक्सर ये गलती करते हैं, ऑन करते हैं फास्ट बूट मोड में कनेक्ट और ईडीएल मोड के ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो अनलॉक नहीं होता है। और कभी ऐसा होता है कि जो है फास्ट बूट मोड वाले को ऑन करते हैं और फोन कनेक्ट करते हैं ईडीएल मोड में, तब भी नहीं होता है। फिर कहते हैं हमसे होता नहीं। तो इनके ड्राइवर अलग अलग है, हर मोड पे अलग अलग जो है फंक्शन जो है